नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु ATP में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं महात्मा गौतम बुद्ध जी की एक बहुत ही अच्छी स्टोरी आपको सुनाने जा रहा हूं जो आपको जरूर पसंद आने वाली है। स्टोरी का टाइटल है आर्म्स ऑफ राइस वाटर। आर्म्स यानी होती भिक्षा, ठीक है, भीख, भिक्षा या फिर दान जिसे कहते हैं, लेकिन यहाँ पे भिक्षा मतलब होगा ऑफ यानी कि राइस वाटर यानी चावल पानी। चावल बनाने के बाद जो पानी बचता है आप सभी को पता है, हमारे तरफ पेज या पसिया कहते हैं, उसके बारे में स्टोरी है राइस वाटर ऑफ आर्म्स, चावल पानी की भिक्षा। अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको जरूर पसंद आएगी। और आज मैं 5000 लाइक्स के एम रखता हूं कि आप कम से कम 5-6 लोग लाइक तो कर दीजिए। ज्यादा करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन होता क्या, व्यूज बहुत ज्यादा जाते हैं, 30,000 40-50 के बाद लाख 1.5 लाख, बहुत से तो मिलियन में भी चले गए हैं, लेकिन वहां पे लाइक्स मुझे समझ नहीं आते, बहुत कम लोग लाइक करते हैं। तो मुझे ये पता नहीं चल पाता कि आपको वीडियो पसंद आई है कि नहीं, क्योंकि सब कमेंट तो कर नहीं पाएंगे। तो कम से कम लाइक आप टच कर दीजिए यदि आपको पसंद आता है, तो मुझे पता चलेगा कि कितने लोगों को वीडियो पसंद आई है। कम से कम 5000 लाइक्स तो होने ही चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। ट्रांसलेशन बहुत ही अच्छी है। सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं। देवदत्ता, जिसे हम देवदत्त बोलेंगे, ठीक है, देवदत्त द कजन ऑफ बुद्धा। द कजन, ये कजन लिखा हुआ, कजन का मतलब क्या होता है, चचेरा भाई, चाचा का लड़का जो बोलते हैं, या फिर मामा का लड़का हो, इसे भी हम कजन कहते हैं। लेकिन ये जो देवदत्त थे वो सिद्धार्थ, जो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम है, उनके कौन थे, ये कजन थे, ठीक है। तो देखिए कजन ऑफ बुद्धा, तो इसे हम बुद्ध पढ़ेंगे, ठीक है। बुद्धा इंग्लिश में ए जुड़ा हुआ है, जैसे देवदत्ता बुद्धा ए जुड़ा हुआ, रामा कृष्णा, लेकिन वहां पे ए हट जाता, देवदत्त बुद्ध, इस प्रकार से। तो यहां तक समझ आ गया आपको कि देवदत्त बुद्ध के चचेरे भाई हैड ऑलवेज बीन वेरी जेलस ऑफ बुद्धा। हैड ऑलवेज बीन यानी वो हमेशा रहता था, वेरी जेलस का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा क्या करता था, बहुत ज्यादा जलता था, ठीक है। ऑलवेज बीन हमेशा बहुत ज्यादा ईर्ष्या करता था, बोल सकते हैं जेलस यानी ईर्ष्या करना, जलना। और बुद्धा, बुद्ध से बहुत ज्यादा जलता था। ही ऑफन यूज्ड टू क्रिटिसाइज हिम। ही ऑफन, इसे ऑफन पढ़ेंगे, टी साइलेंट होता है। वह अक्सर, जिसे हमेशा अक्सर कहते हैं। यूज्ड टू, यूज्ड टू मतलब किया करता था, कोई भी चीज किया करते थे तो यूज्ड टू का यूज करते हैं। क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज की मतलब होता है आलोचना करना, निंदा करना, बुराई करना, बोल सकते हैं। हिम, उनकी हमेशा वो निंदा किया करता था। एंड लुक्ड फॉर एन अपॉर्चुनिटी, और देखता था, है ना, फॉर यानी के लिए, एन अपॉर्चुनिटी यानी एक मौका, एक अवसर देखते रहता था। टू डिफेम हिम, टू डिफेम यानी डिफेम करना। डिफेम का मतलब होता है किसी को बदनाम करना, हिम यानी उसे, और उन्हें बदनाम करने की हमेशा मौका देखता रहता था। कब मौका मिले तो उन्हें बदनाम करूं, क्योंकि ईर्षा जलता था उससे। वंस, एक बार, देवदत्त मेड एन अनाउंसमेंट। देवदत्त ने मेड यानी किया, एन अनाउंसमेंट एक घोषणा की। घोषणा करना आप सभी को पता है, अनाउंसमेंट करना। बुद्धा इज द सन ऑफ द किंग सिद्धोधन, सॉरी शुद्धोधन, यानी बुद्ध क्या है, बेटे हैं राजा शुद्धोधन के। एंड ही इज सपोज टू लिव लाइक अ किंग, ठीक है, इसका मतलब देखते हैं। और यहां पे क्या मतलब होगा, ही सपोज टू, सपोज टू यानी उन्हें क्या होना चाहिए, टू लिव यानी उन्हें जीना चाहिए, लाइक यानी जैसे अ किंग, और उन्हें एक राजा के जैसे जीना चाहिए। तो क्लियर हो गया, वो राजा शुद्धोधन के क्या थे, बेटे थे, और उन्हें राजा के जैसे क्या करना चाहिए, जीना चाहिए। ही वॉन्ट्स टू एस्केप फ्रॉम हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। ही वॉन्ट्स, वह चाहता है, कौन, बुद्ध चाहते हैं, टू एस्केप, एस्केप करना मतलब निकल जाना, भागना, उसे एस्केप बोलते हैं, भाग जाना। फ्रॉम यानी से, हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी अपने जिम्मेदारियों से, दायित्व से भाग जाना चाहता है। ही हैज बिकम अ सो कॉल्ड सेंट। ही हैज बिकम, वह बन गया है, अ सो कॉल्ड, सो कॉल्ड को हिंदी में बोलते तथा कथित, यानी जो कहा जाने वाला, सेंट यानी संत, वो तथा कथित संत बना हुआ है। He has made begging a source of his livelihood. He has made, उसने बनाया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज या फिर हैव के साथ मेक का थर्ड फॉर्म में। बेगिंग यानी भिक्षा को, भीख मांगने को। a source यानी कि हम बोलते हैं स्रोत, ठीक है, जरिया। ऑफ हिज लाइवलीहुड यानी अपने, हिज यानी अपने, लाइवलीहुड मतलब होती जीविका, आजीविका, जीवन जीने के लिए भिक्षा को सहारा बनाया है। एंड रोम्स, और रोम्स यानी घूमता है, भटकता है, हियर एंड देयर, यहां और वहां, यहां वहां भटकते रहता है। डू नॉट गिव हिम आर्म्स, डू नॉट यानी उसे क्या मत दो,
उसे भीख मत दो यानी भिक्षा मत दो उन्हें। इफ ही कम्स आस्किंग फॉर इट, यदि वह मांगने आता है, आस्किंग यानी मांगना भी होता है, यदि वो इसे मांगने आता है, भिक्षा मांगने आता है, ही डज नॉट वॉन्ट टू वर्क। देखिए यहां पे पूरा मतलब क्या लिखा हुआ है कि उसे भीख मत देना यदि वो भीख मांगने आता है, यदि भिक्षा मांगने आता है, इस प्रकार से लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद फुल स्टॉप लगे, आप देखते हैं ही डज नॉट, वह नहीं चाहता, वॉन्ट यानी चाहना, ठीक है, टू वर्क, वह काम करना नहीं चाहता, एंड इज लीडिंग द लाइफ ऑफ अ कॉवर्ड, और वो क्या कर रहा है, लीडिंग यानी जी रहा है, लाइफ यानी जीवन जी रहा है, ऑफ अ कावर्ड, कावर्ड मतलब होता है कायर, और वो एक कायर की तरह जीवन जी रहा है। देखिए क्योंकि वो उसे जलता था तो ऐसे ही उसने घोषणा कर दी कोई भी भीख मत देना, वो एक राजा की तरह उसे रहना चाहिए, और वो संत बना फिर रहा है और भिक्षा मांग रहा है, कोई भी उसे भिक्षा नहीं देना। अब क्या हुआ, अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हेट्रेड ग्रीव अमंग द पीपल। स्ट्रॉन्ग फीलिंग यानी होती है एक, हम इसे क्या बोल सकते हैं कि एक प्रबल इच्छा, एक प्रबल भावना, ठीक है, कड़ी भावना बोल सकते हैं, ऑफ हैट्रेट। तो हैट्रेट का मतलब क्या होती है, नफरत, नफरत की एक बहुत बहुत मतलब गहरी भावना, तगड़ी भावना जिसे बोल सकते हैं। ग्रीव यानी बढ़ा, उत्पन्न हुआ, अमंग यानी बीच में, द पीपल लोगों के बीच में, अमंग यानी बहुत सारे लोग होते हैं तो अमंग दो है तो बिटवीन का यूज करते हैं। अगेंस्ट बुद्धा, बुद्ध के विपरीत, विरुद्ध में, खिलाफ जिसे कहते हैं उर्दू में, तो बुद्ध के खिलाफ और नफरत की भावना पैदा हो गई उनके बीच। When they heard देवदत्ता's view, जब उसने क्या किया, सुनी देवदत्त की व्यूज यानी उसकी जो हम क्या बोल सकते हैं, व्यू यानी तो वैसे देखना होता है लेकिन व्यू का मतलब होता है उसकी जो राय होती है। जब देवदत्त की राय उन्होंने सुनी है ना, उसकी पॉइंट ऑफ व्यू सुनी तो उनके मन में नफरत आ गया भगवान बुद्ध के लिए। दे फेल्ट नो रिस्पेक्ट फॉर बुद्धा, दे फेल्ट यानी उन्हें उनमें क्या हुई, एहसास नहीं हुआ, ठीक, महसूस नहीं हुआ, नो रिस्पेक्ट कोई भी सम्मान, इज्जत, फॉर बुद्ध, और बुद्ध के लिए उन्हें कोई भी सम्मान उन्हें नहीं हुआ, मतलब उनके मन में कोई भी सम्मान की भावना नहीं हुई। अब क्या होते हैं उसके बाद देखते हैं, when he went begging in that kingdom, जब वह went यानी गए, ठीक है, क्या गए, begging यानी भिक्षा के लिए, भीख मांगने के लिए, in that kingdom, इन यानी में, दैट यानी उनके, है ना, किंगडम यानी राज्य, ठीक है, उस राज्य में जहां पे देवदत्त ने कहा था, उस राज्य में जब वो गए भिक्षा के लिए, तब क्या हुआ, नो वन ऑफर्ड हिम आर्म्स, नो वन कोई भी नहीं, ऑफर्ड यानी पेश करना, देना, हिम यानी उन्हें, आर्म्स किसी में उन्हें भिक्षा नहीं दी। पीपल डिड नॉट ओपन देयर गेट्स फॉर हिम, पीपल डिड नॉट लोगों ने नहीं किया, क्या नहीं किया, ओपन यानी लोगों ने दरवाजा नहीं खोला, देयर यानी उनके लिए, गेट्स यानी दरवाजों को, फॉर हिम उनके लिए लोगों ने दरवाजा नहीं खोला, यानी देयर गेट्स यानी उनके दरवाजे, यानी अपने के लिए हम यूज कर सकते हैं, उन्होंने अपने दरवाजे उनके लिए नहीं खोला, ऐसे सीधा सीधा होगा। दे इग्नोर्ड बुद्धा, दे यानी उन्होंने क्या किया, इग्नोर्ड यानी अनदेखा किया, बुद्ध को अनदेखा कर दिया उन्होंने, नजरअंदाज जिसे कहते हैं। एंड ही रिटर्न एम्प्टी हैंडेड, और वे लौटे, रिटर्न यानी वापस लौट गए, एम्प्टी हैंडेड यानी खाली हाथ लौट आए, फ्रॉम एवरी हाउस, फ्रॉम यानी से, सभी घर से खाली हाथ लौट गए। अब क्या हुआ, बुद्ध जी ने देखिए क्या किया, थोड़ा सेट करने में टाइम लग जाता है, हाँ ठीक है। रोम ऑल डे थ्रू आउट द सिटी, तो बुद्ध ने क्या किया, रोम यानी होता है भटकना, ठीक है, उन्होंने क्या किया, भटका, थोड़ा सेटिंग नहीं बन रहा है मेरे से, इतना तो दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, थोड़ा तिरछा है लेकिन ठीक है, ऐसे रखने से ठीक दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं कुछ बुक वगैरह रख लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है, यहाँ इतना ठीक है। अब क्या हुआ, रोम वे क्या किए, भटके, ऑल डे यानी दिन भर, थ्रू आउट यानी सभी जगह, थ्रू आउट यानी हर जगह, सभी जगह, द सिटी शहर में सभी जगह भटके, बट फेल टू गेट एनी आर्म्स, बट फेल लेकिन असफल हो गए, टू गेट यानी प्राप्त करना, एनी आर्म्स कोई भी भिक्षा प्राप्त करने में असफल हो गए। इट वॉज समर सीजन, ये था समर यानी क्या होता है, गर्मी, सीजन यानी मौसम, गर्मी का मौसम था, वह गर्मी का मौसम था। द डे वॉज वेरी हॉट, दिन बहुत गर्म था,
बुद्धा गॉट वेरी टायर्ड, बुद्ध गॉट यानी हो गए थे, वेरी टायर्ड यानी बहुत थक गए थे, ऐसे बोल सकते हैं, बुद्ध बहुत थक गए थे। एट दैट मोमेंट, और उस समय, एन ओल्ड लेडी, एक बुजुर्ग महिला, केम आउट, बाहर आई, ऑफ हर हाउस, अपने घर के बाहर आई, टू थ्रो रॉटन राइस वाटर, टू थ्रो यानी फेंकने के लिए, रॉटन यानी होता है सड़ा हुआ, सड़ा गला को रॉटन का, राइस वाटर यानी सड़ा हुआ चावल का पानी फेंकने के लिए आई। अब वही सड़ा हुआ को हम जैसे हमारे पेज पसिया बोलते हैं, उसे भी रॉटन राइस कहते हैं, आपके राइस कहते हैं, वैसे रॉटन का मतलब सड़ा गला होता है, ठीक है। अब क्या हुआ, फेंकने के लिए बाहर आई। सी सॉ दैट, उसने देखा कि बुद्धा वॉज रिटर्निंग, बुद्ध क्या हो रहे थे, लौट रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, विदाउट यानी के बिना, एनी आर्म्स भिक्षा के बिना लौट रहे थे। शी सेड टू हर सेल्फ, उसने कहा, टू हर सेल्फ यानी खुद को, अपने आप को कहा, आई एम सो पुअर, मैं बहुत बेचारी, सॉरी गरीब हूं, पुअर यानी गरीब भी होता है, मैं बहुत गरीब हूं, दैट यानी कि, आई कैन नॉट ऑफर एनीथिंग टू लॉर्ड बुद्धा, आई कैन नॉट मैं नहीं कर सकती, ऑफर यानी पेश करना, भेंट करना, एनीथिंग यानी कुछ भी, टू लॉर्ड बुद्धा भगवान बुद्ध को मैं कुछ भी भेंट नहीं कर सकती, मैं इतनी गरीब हूं, मैं गरीब हूं इसलिए। इफ आई हैड, यदि मेरे पास होता, सम फूड कुछ भोजन है ना, आई वुड हैव गिवन इट टू हिम, आई वुड हैव गिवन मैं उसे क्या कर देती, दे देती, ठीक है, इट यानी उसे, टू हिम मैं उन्हें दे देती। सी स्टार्टेड वीपिंग फॉर हर हेल्पलेसनेस, उसने शुरू किया, वीपिंग यानी रोना, वीप यानी रोना होता है, वीपिंग रोना शुरू कर दिया, फॉर हर यानी के लिए, हेल्पलेसनेस मतलब होता है असहायता, ठीक है, यानी वो असहाय हो गई थी, उसके लिए वो रोना शुरू कर दी। बुद्धा सॉ हर, बुद्धा ने उसे देखा, एंड आस्क्ड और पूछा, वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रही हो, ठीक है, वीपिंग क्राइंग दोनों उसका वही मतलब होता है, रोना। द ओल्ड लेडी सेड, बूढ़ी औरत ने कहा, आई एम वीपिंग फॉर माई हेल्पलेसनेस, मैं रो रही हूं अपनी बेबसी बोल सकते हैं इसे, ठीक है, बेबसी के लिए मैं रो रही हूं। आई हैव नथिंग टू गिव यू, मेरे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए, हैव यानी कुछ चीज होना, नथिंग यानी कुछ भी नहीं, गिव यू आपको देने के लिए कुछ नहीं है। यू हैव बीन रोमिंग सिंस मॉर्निंग, यू हैव बीन रोमिंग, आप घूम रहे हो, ठीक है, भटक रहे हो, सिंस मॉर्निंग सुबह से, तो हैव बीन का यूज कब करते हैं, एनजी फॉर्म के साथ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जहां पे हैव बीन हैज बीन का यूज होता है, सिंस या फिर फॉर का यूज होता है। सिंस जब पता हो कब से भटक रहे हैं, 2 घंटे से भटक रहे हो, तो कोई कौन सा 2 घंटे से पता नहीं, तो वहां पे फॉर 2 आवर्स ऐसा लिखते, लेकिन हमें पता है सुबह से भटक रहे हैं तो सिंस का यूज करते हैं। जब हमें समय पता हो कब से, तो हम सिंस का यूज करते हैं, नहीं पता हो तो हम फॉर का यूज करते हैं, ठीक है। तो आप सुबह से भटक रहे हो, फॉर आर्म्स भिक्षा के लिए, इन दिस स्कॉचिंग, इन दिस यानी इस, स्कॉचिंग यानी होता है झुलसा देने वाला, हीट यानी गर्मी, झुलसा देने वाली गर्मी में। बट नो बडी ऑफर्ड यू एनीथिंग, लेकिन किसी ने भी, ऑफर्ड यानी भेंट किया, पेश किया, यू एनीथिंग आपको किसी ने भी कुछ भी नहीं दिया। यू सीम टायर्ड, तुम सीम यानी प्रतीत हो रहे हो, दिख रहे हो, टायर्ड आप थके हुए लग रहे हो। एज यू हैव इटन नथिंग, एज यानी जैसे कि आपके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है, इटन खाने के लिए कुछ भी नहीं है, सिंस मॉर्निंग सुबह से, ठीक है, यानी ऐसा लग रहा है कि आपके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। एंड इट इज ऑलमोस्ट इवनिंग नाउ, और अब क्या हो रहा है, इट इज ऑलमोस्ट यानी लगभग, नाउ यानी अब शाम हो गया है, लगभग अब शाम का समय है। सी स्टार्टेड क्राइंग बिटरली, वो उसने क्या कर दिया, स्टार्टेड शुरू कर दिया, क्राइंग यानी रोना, बिटरली यानी होता है फूट फूट कर, उसने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। बुद्धा आस्क्ड हर, बुद्धा ने उससे पूछा, व्हाट इज देयर इन योर हैंड्स, व्हाट इज देयर यानी क्या है, इन योर हैंड्स यानी तुम्हारे हाथों में वहां क्या है, क्या है तुम्हारे हाथों में। देखिए बुद्ध, भगवान बुद्ध उनसे पूछ रहे हैं कि तुम्हारे हाथों में क्या है। दिस इज द वाटर लेफ्ट ऑफ कुकड राइस, ठीक है, दिस इज द वाटर पानी, लेफ्ट यानी बचा हुआ पानी है, कुकड यानी पका हुआ चावल का, पके हुए चावल का पानी। मैंने कहा था ना आपको, चावल पकने के बाद जो बचता वही वाली, उसी की बात हो रही। रॉटन सड़ा गला तो बोलते ही, इनके रॉटन राइस वाटर का मतलब भी वही होता है जो पेच पसिया मैं बोलता हूँ, ठीक है, ये पके हुए चावल का बचा हुआ जो पानी है वो है। दिस इज रॉटन, ये सड़ा हुआ है। एंड आई केम आउट, और मैं बाहर आई हूं, ठीक है, केम आउट यानी होता है बाहर आना, केम आउट मैं बाहर आई हूं। टू थ्रो इट यानी इसे फेंकने के लिए, थ्रो यानी फेंकना, ठीक है, इसे फेंकने के लिए मैं बाहर आई हूं। रिप्लाइड द ओल्ड लेडी, बूढ़ी औरत ने जवाब दिया। बुद्धा सेड, बुद्ध ने कहा, थोड़ा इसे सीधा कर लेता हूं मैं, तो बुद्ध ने कहा,
गिव इट टू मी यानी इसे मुझे दे दो, गिव यानी दो, इट यानी इसे, टू मी यानी मुझे दे दो। पोर इट इनटू माय पॉट, पोर यानी क्या होता है ढालना, ठीक है, पानी डालना, लिक्विड डालना, किसी भी चीज को लिक्विड को डालने को पोर कहते हैं। इट यानी इसे डाल दो, इनटू माय पॉट मेरे बर्तन में इसे डाल दो, यानी वो जो पेज पसिया जो बोल रहा हूँ चावल पानी उसे डाल दो मेरे उसमें। द ओल्ड लेडी वॉज वेरी सरप्राइज्ड, बूढ़ी औरत बहुत ज्यादा क्या होगी हैरान हो गई। एंड सेड और कहा माय लॉर्ड मेरे प्रभु, व्हाट आर यू सेइंग आप क्या कह रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इट इज रॉटन ये सड़ा हुआ है, एंड शुड नॉट बी टेकन और इसे लिया नहीं जा सकता, यानी पिया नहीं जा सकता, टेक यानी लेना होता है, इसे लिया नहीं जा सकता। आई कैन नॉट गिव इट टू यू मैं इसे आपको नहीं दे सकती, कैन नॉट नहीं सकती। बट बुद्धा डिड नॉट लिसन टू द लेडी, लेकिन बुद्ध ने डिड नॉट लिसन यानी नहीं सुना, टी साइलेंट होता, लिस्टन नहीं पढ़ेंगे लिसन पढ़ेंगे, टू द लेडी, लेकिन बुद्ध ने लेडी की उस औरत की बात नहीं सुनी। एट लास्ट आखिरकार अंत में द लेडी हैड टू पोर द रॉटन राइस वाटर इनटू हिज आर्म पॉट, द लेडी औरत को हैड टू करना पड़ा, कुछ चीज करना पड़ा तो हैड टू, कुछ चीज करना पड़ता है तो हैव टू या हैज टू, कुछ चीज करना पड़ेगा तो विल हैव टू, ठीक है। तो उसे क्या करना पड़ा, पोर उसे ढालना पड़ा, द रॉटन राइस वाटर उस सड़े हुए चावल पानी को, इनटू हिज आर्म पॉट यानी इसे भिक्षा पात्र बोलते हैं, इसे भिक्षा पात्र भिक्षा मांगने का बर्तन, ठीक है, भिक्षा पात्र में डालना ही पड़ा, इसलिए हम हैड टू का यूज किया, डालना पड़ा। बुद्धा ब्लेज द ओल्ड लेडी सेइंग, और बुद्ध भगवान बुद्ध ने क्या किया, ब्लेज यानी आशीर्वाद दिया उस बूढ़ी औरत को, सेइंग यानी कहकर, क्या कहते हुए आशीर्वाद दिया देखिए, आई ब्लेस यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, ठीक है, आई ब्लेस मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, फॉर यानी के लिए, दिस एक्ट इस काम के लिए, ऑफ काइंडनेस, काइंडनेस का मतलब क्या होता है, इसे हम कहते हैं कि दया की भावना है ना, दया के कार्य के लिए मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। मे देयर बी प्रॉस्पेरिटी इन योर फैमिली, मे यानी हो, देयर बी यानी वहां, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी का मतलब समृद्धि, इन योर फैमिली यानी आपके परिवार में सुख समृद्धि बना रहे, एंड योर फ्यूचर जनरेशन और आपकी फ्यूचर जनरेशन यानी भावी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी, बच्चे के बच्चे, बच्चे के उसे जनरेशन कहते हैं पीढ़ी। लिव इन कंफर्ट यानी आराम का जीवन जिए, कंफर्ट यानी होता है आरामदायक, आराम से आराम का जीवन जिए और सुख समृद्धि हो आपके परिवार में। यू हैव गिवन आर्म्स टू बुद्धा, यू हैव गिवन आपने दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैव हैज के साथ, गिव का थर्ड फॉर्म गिवन, ठीक है, तो आपने दिया है, आर्म्स यानी भिक्षा दी है टू बुद्धा, बुद्ध को आपने भिक्षा दी है। एंड यू विल गेट एवरीथिंग इन लाइफ और आपको मिलेगा, विल यानी गागी के, गेट यानी प्राप्त होगा, एवरीथिंग यानी हर चीज, इन लाइफ और तुम्हें जीवन में हर चीज मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। एट दैट मोमेंट और उसी समय, एन ऑफिसर एक अधिकारी, ऑफ द किंग राजा का अधिकारी, वॉज पासिंग बाय गुजर रहा था, पासिंग बाय गुजरना, ठीक है, राजा का एक अधिकारी जो राजा था ना इसके जो भाई चचेरा भाई, उसका जो एक अधिकारी गुजर रहा था, उसने सुना मतलब गुजर रहा था। ही हैड सीन द ओल्ड लेडी गिविंग द रॉटन राइस वाटर टू बुद्धा, ठीक है, ही हैड सीन उसने देख लिया था, अब यहां पर भी हैड सीन पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड हैव के साथ सी का थर्ड फॉर्म सीन, उसने देख लिया था बूढ़ी औरत को, गिविंग यानी देते हुए, द रॉटन राइस वाटर यानी वो सड़ा हुआ चावल का पानी बुद्ध को। ही ऑल्सो हर्ड द वर्ड ऑफ ब्लेसिंग उसने भी सुनी, ठीक है, द वर्ड्स यानी शब्दों को, वाक्यों को, ब्लेसिंग आशीर्वाद के वाक्यों को, स्पोकन बाय बुद्धा, स्पोकन यानी जो बोला गया, बाय बुद्धा जो बुद्ध के द्वारा कही गई आशीर्वचन को उसने भी सुना। ही रश टू बुद्धा वह दौड़ा, रश यानी तेजी से भागना, टू बुद्धा बुद्ध की ओर तेजी से भागा, एंड सेड और कहा आई हैव सीन योर ग्रेटनेस, आई हैव सीन मैंने देखा है, ये भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैव बीन सॉरी हैव के साथ सीन थर्ड फॉर्म, देखा है, योर ग्रेटनेस आपकी महानता मैंने देखी है। इट इज गॉडली बिहेवियर ये क्या है, एक गॉडली यानी भगवान की तरह व्यवहार है, भगवान की तरह व्यवहार है, दैट की जस्ट फॉर द रॉटन वाटर सिर्फ है ना, फॉर यानी के लिए, द रॉटन वाटर यानी सिर्फ सड़े हुए पानी है ना, चावल पानी के लिए, यू हैव ब्लेस्ड आपने आशीर्वाद दिया है, ये भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, द ओल्ड लेडी सिर्फ एक चावल पानी के लिए आपने क्या किया है, उस बूढ़ी औरत को आशीर्वाद दिया है। लॉर्ड बुद्धास भगवान बुद्ध ने पूछा, अब वो अधिकारी से भगवान बुद्ध पूछे, क्या पूछ रहे, देखिए कितनी अच्छी बात है, और ये इसके बाद लास्ट पेज है, थोड़ा सा बचा हुआ है, एकदम बढ़िया बात उन्होंने कहा, हैव यू सीन सॉरी हैव यू एवर सीन क्या तुमने कभी, एवर यानी कभी भी, सीन यानी देखा है, ये भी आपका
क्या आपने कभी भी देखा है अ बैंयन ट्री, एक बरगद का पेड़, बरगद का पेड़ वट वृक्ष जिसे कहते हैं, ये हमारी जो भारत की राष्ट्रीय वृक्ष भी है, ठीक है। क्या आपने बरगद का वृक्ष देखा है? द ऑफिसर सेड, अधिकारी ने कहा, ये ऑफिसर है, बूढ़ी माँ बुद्ध भगवान है। अब देखिए लास्ट पेज, ऑफिसर ने कहा यस, हाँ, इट इज अ बिग ट्री, वो एक बड़ा पेड़ है, एंड गिव्स शेल्टर, और देता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ऐसे ये देता है, ता है, ती है, और देता है शेल्टर यानी शरण, आश्रय, टू बर्ड्स, और पक्षियों को, जानवरों को, एंड पीपल, और लोगों को आश्रय देता है, शरण देता है। बुद्धा अगेन आज, बुद्ध ने फिर से पूछा, अगेन यानी फिर से पूछा है, हैव यू सीन इट्स सीड्स, क्या आपने देखा है? देखिए यहां पर भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, लेकिन इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चन बना दिया। देखिए यू हैव सीन, तुमने देखा है, लेकिन हैव पहले आ गया है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, तो ये इंटरोगेटिव, देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। हैव यू सीन, क्या तुमने देखा है? इट्स यानी इसके, सीड्स यानी बीजों को, क्या तुमने इसके बीजों को देखा है, बरगद पेड़ के बीजों को? हाउ बिग आर दे, वो कितने बड़े हैं? भाई बरगद का पेड़ इतना बड़ा है, सबसे बड़ा बरगद का पेड़ बहुत बड़ा होता है, इतने बड़े बड़े उसके लंबे लंबे जड़ होते हैं, इतने बड़े पत्तियां होती है, तो क्या तुमने इसके बीजों को देखा है, कितने बड़े होते हैं? द ऑफिसर सेड, अधिकारी ने कहा, दे आर वेरी स्मॉल, वे बहुत छोटे होते हैं, लाइक द सीड्स ऑफ मस्टर्ड, लाइक यानी जैसे, द सीड्स ऑफ मस्टर्ड, मस्टर्ड यानी क्या होता है? सरसों, सरसों के दाने के जैसे छोटे होते हैं। देखिए बरगद का पेड़ उतना बड़ा है, उसके दाने सरसों के दाने जितने छोटे होते हैं। बुद्धा सेड, बुद्ध ने कहा, देखिए अब जो बात बोल रहे हैं, लास्ट पैराग्राफ है, यू आर राइट, तुम सही हो, नाउ, अब, जस्ट एज ए स्मॉल सीड, जस्ट सिर्फ, है ना, जस्ट यानी सिर्फ, एज ए स्मॉल सीड, एक छोटी सी बीज, टर्न्स इनटू अ बिग ट्री, टर्न्स यानी बदलता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, एस, बदलता है, इनटू अ बिग ट्री, एक बड़े पेड़ में, ठीक है। जैसे है ना, छोटे से, सिर्फ एक छोटा सा बीज एक बड़े से पेड़ में बदलता है। अ स्मॉल डोनेशन कम आउट टू बी अ ग्रेट वैल्यू, अ स्मॉल, एक छोटा सा दान, डोनेशन में दान, एक छोटी सी भी दान, कम आउट यानी बाहर आता है, टू बी बनकर, ऑफ ग्रेट वैल्यू, एक ग्रेट वैल्यू यानी होता है उसका बहुत बड़ी कीमत, बहुत कीमत हो तो ग्रेट वैल्यू बोलते हैं, जिसे हम बहुमूल्य भी बोलते हैं, ठीक है। वो एक क्या आता है, बहुत बड़ी कीमत लेके वापस आता है, बहुमूल्य बन के आता है, मूल्यवान बन के आता है, छोटा सा दान बहुत बड़ा मूल्य बन के आता है। द राइस वाटर इज ए स्मॉल थिंग, चावल पानी एक छोटी सी चीज है, लेकिन बटन लेकिन, इज ऑफ ग्रेट वैल्यू, इसकी बहुत महत्व है, ग्रेट वैल्यू यानी बहुत महत्व है, फॉर द नीडी यानी जरूरतमंदों के लिए, फॉर यानी के लिए, द नीडी जरूरतमंदों के लिए इसका बहुत वैल्यू है, बहुत महत्व है। भाई जिन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, उनके लिए चावल पानी भी बहुत महत्व रखता है। इट इज नॉट द अमाउंट ऑफ अ थिंग, ठीक है, ये नॉट ऑफ अमाउंट यानी मात्रा, ऑफ थिंग्स यानी चीज की मात्रा नहीं है, ठीक है, बट लेकिन द फीलिंग्स ऑफ द डोनर, फीलिंग्स यानी भावना, ऑफ द डोनर यानी दान देने वाले की भावना है, ठीक है। यानी कि जो भी चीज आदमी दे रहा है ना, उसकी मात्रा महत्व नहीं रखता है, देने वाले की भावना महत्व रख, देखिए दैट आर इंपॉर्टेंट, वो क्या महत्वपूर्ण है। तो ये, इसको मैं आपको पहले भी एक बार बता चुका था, ये वाला सेंटेंस किसी दूसरी स्टोरी में यूज हुआ था, कि देने वाले की जो कितने मात्रा में दे रहा है, अच्छा दे रहा है, बुरा दे रहा है, छोटा दे रहा है, सस्ता महंगा, ये महत्वपूर्ण नहीं होता, उसकी जो भावना है, उसके मन की जो फीलिंग है, वो देना, वो जो भी दे रहा है उसको देने में उसकी फीलिंग क्या है, भावना क्या है, वो महत्वपूर्ण होता है। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखो, दैट की द डोनर्स इंटेंशन, डोनर्स यानी देने वाले की, दानदाता की, इंटेंशन यानी नीयत, देने वाले की नीयत, इज मोर इंपॉर्टेंट, है ना, ज्यादा महत्वपूर्ण है, देन जब तुलना करते हैं, द गिफ्ट ऑफ पर्सन गिवन बाय हिम या हर, ठीक है, द गिफ्ट यानी उपहार, और प्रेजेंट या फिर भेंट, गिवन बाय दिया जाए, है ना, दिया गया, बाय हिम या हर, लड़के या लड़की के लिए हम हिम या हर का यूज करते हैं, ठीक है, पुरुष या स्त्रीलिंग के लिए। तो यहाँ पे वही मतलब है कि देने वाला या फिर देने वाली की जो भेंट या फिर उपहार का से भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, देने वाले की नियत।
देवदत्तास ऑफिसर, देखिए देवदत्त मैंने बताया ना, देवदत्त का जो अधिकारी था, बोर्ड बिफोर लॉर्ड बुद्धा, बोर्ड यानी झुक गया, प्रणाम किया, नमन किया, बिफोर यानी सामने, लॉर्ड बुद्धा भगवान बुद्ध के सामने उसने प्रणाम किया, झुक गया, नमन किया। हिज हार्ट वॉज फिल्ड विद ग्रेट डिवोशन, उसका दिल है ना, वॉज फिल्ड यानी भर गया था, विथ यानी से, ग्रेट डिवोशन यानी महान भक्ति से, है ना, बहुत महान भक्ति से उसका मन भर गया, दिल भर गया, एंड रिस्पेक्ट और सम्मान से, फॉर द लॉर्ड भगवान के लिए, भगवान बुद्ध के लिए सम्मान और भक्ति से उसका मन भर गया। हैविंग रिसीव्ड बुद्धाज ब्लेसिंग, हैविंग रिसीव्ड यानी प्राप्त करके, बुद्धाज ब्लेसिंग बुद्ध का आशीर्वाद प्राप्त करके, द ऑफिसर वेंट ऑन हिज वे, अधिकारी वेंट ऑन यानी गया, वेंट यानी गया, ऑन हिज वे अपने मार्ग पर, अपने रास्ते वो चला गया। तो देखिए भगवान बुद्ध ने हमें कितनी अच्छी शिक्षा दी है कि उन्होंने क्या कहा कि कभी भी देने वाला क्या दे रहा है उसे मत देखिए, देने वाले की भावना क्या है उसे देखिए। यहाँ पर तो लोग छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। कोई गिफ्ट भी दे रहा है अपने मन से, गरीब हो या अमीर हो सकता है कोई लोग आपको कम कीमत की वस्तु गिफ्ट दी हो, कोई बहुत अच्छी कीमत की वस्तु दी हो, तो बहुत से लोग तुलना करते हैं, अरे उसने तो यार इतना महंगा गिफ्ट दिया है वो अच्छा है, इसने देखो सस्ती गिफ्ट दिया है। भैया आप ये भी तो देखिए देने वाले का मन क्या हो सकता है। अमीर आदमी के लिए वो गिफ्ट कोई बड़ी बात ना हो, जैसे एक करोड़पति आदमी आपको 1000 की घड़ी देता है, ठीक है, और एक गरीब आदमी जिसकी कमाई 100 रुपए ना हो दिन की, ठीक है, वो आदमी आपको 100 रुपए की कोई गिफ्ट दे देता है, आपको एक पेन ही दे देता है, मान लो अच्छी वाली पेन 100 रुपए की, तो आप ये देखोगे कि भाई 1000 की पेन और 100 रुपए की पेन, तो आप बोलोगे 1000 वाला ज्यादा अच्छा है 100, लेकिन आप देखिए कंपेयर कीजिए, वो तो करोड़पति आदमी, उसके लिए 1000 की क्या वैल्यू है, मान के चलिए वैल्यू मतलब बोलना चाहिए कुछ भी नहीं उसके लिए 1000 रुपए, एकदम थोड़ी सी रकम, एकदम सिक्के के बराबर की रकम है 1000 करोड़पति के लिए। लेकिन वो जो गरीब आदमी बेचारा 100 रुपए भी नहीं कमा पाता, वो आपको 100 रुपए गिफ्ट दे रहा है, मतलब इसने ज्यादा महंगी गिफ्ट दी आपको। लेकिन ये आपके समझने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे समझ, इसलिए कहा गया है उसकी भावना देखिए, अपने से इनकम से ज्यादा आपको उसने पेमेंट की, उसकी मन की भावना सोचिए, और इसकी मन की भावना हो सकता है इसने अपने तरीके से अपने तरफ से सस्ता गिफ्ट ही आपको दिया हो, अरे छोड़ दो यार 1000 वाला ही दे दो, उसके लिए तो सस्ता ही है ना। तो इसलिए कहा गया कि आप भावनाओं को समझिए, देने वालों की, जो डोनर होते हैं उनकी भावना क्या है उसे आप देखिए, मूल्य मत देखिए, वस्तु के मूल्य क्या है। तो भाई ये थी आज की स्टोरी। यदि थोड़ी भी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। 5000 लाइक का मैंने एम रखा है, उसे प्लीज़ आप लोग पूरा कर दीजिए। यदि आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं लाइक करते आएंगे तो 5000 आराम से हो जाएंगे। आप लोग आलस बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।